हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास पर हम लोगों ने डिस्कस किया था इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज माइनस dV/dr। ठीक है, और इस पर हमने बेस्ड कुछ टॉपिक्स आपको जस्टिफाई किए थे। जैसे हम लोगों ने इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रा किया और हम लोगों ने फाइंड किया कि जब भी कोई चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर मूव करेगा तो वहाँ पर वर्क डन क्या होगा, ज़ीरो होगा। और उस लॉजिक को यूज़ करते हुए हम लोगों ने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में भी सरफेस ड्रॉ किया। ये सारा टॉपिक्स आपने इस रिजल्ट से फाइंड आउट किया। इस रिजल्ट से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब इसके ऊपर हम लोग जो है कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप्स के क्वेश्चंस करने जा रहे हैं जो आपके यहाँ एग्जाम में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, जैसे आपसे क्वेश्चंस आ गया कि देयर इज़ अ वेरिएबल पोटेंशियल्स रीजन। आपके पास एक रीजन है जहाँ पर पोटेंशियल्स क्या कर रहा है, वेरी कर रहा है। लेट करो ये पोटेंशियल्स हमारा जो है फंक्शंस के फॉर्म में दिया हो जाएगा। जब भी आपको वेरिएबल पोटेंशियल रीजन होगा तो फंक्शंस के फॉर्म में दिया जाएगा v इज इक्वल टू 4x²। ओके, दिस इज द 4x² वोल्ट। ये वोल्ट में दिया हुआ पोटेंशियल्स है और हमें फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कहाँ फाइंड करनी है, स्पेस में फाइंड करनी है। स्पेस मीन्स 3D रीजन है ये, और इसकी वैल्यू हम लोगों ने कह दिया 1 मीटर, 0 मीटर एंड 2 मीटर। ये हमारे पास एक स्पेस का पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। दैट्स क्लियर। इस पोटेंशियल्स की हेल्प से या इस पोटेंशियल रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमें फाइंड करना है। जैसे कि हमें मालूम है कि अगर हमें पोटेंशियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोटेंशियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करना है। तो पोटेंशियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास लॉजिक है माइनस dV/dr, या अगर फंक्शन डिस्टेंस x का है तो dV/dx। इसका मतलब इस फंक्शंस को अगर हम x के रिस्पेक्ट में क्या कर दें, डिफ्रेंशिएट कर दें, तो जब ये फंक्शंस पोटेंशियल्स का फंक्शन जब x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि हम लोग पोटेंशियल्स का क्या फाइंड कर लेंगे, पोटेंशियल्स का हमें ग्रेडियंट मालूम हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको इस फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करने जा रहे हैं। किसके रिस्पेक्ट में, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। जब इसको आप x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो क्या आएगा, dV/dx। ओके, ये डिफ्रेंशिएशंस का जो बेसिक फार्मूला है सभी को पता है। पावर आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा बेटा 8x, और इसमें से 1 पावर माइनस हो गई तो रिजल्ट हमारा 8x आ गया। दैट्स क्लियर। ये पोटेंशियल्स का डिफ्रेंशिएशन हो गया। ठीक है, स्लोप निकल आया हमारे पास पोटेंशियल्स का। और अगर हम दोनों साइड नेगेटिव साइन अप्लाई कर दें तो ये क्या बन जाएगा, ये पोटेंशियल्स का नेगेटिव आ गया, यानी कि निगेटिव पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये क्या बन गया, इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट हो गया। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस एक्सिस के अलोंग आएगा, एक्स एक्सिस के अलोंग, क्योंकि हम लोगों का जो पोटेंशियल था वो एक्स के अलोंग वेरी कर रहा था। तो Ex इज इक्वल टू आ गया -8x। क्लियर। और हमें ये x दिया हुआ है, y दिया हुआ है और ये z दिया हुआ है। x की वैल्यू हम लोग 1 पुटअप कर लेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस क्या निकल आएगा, -8। पोटेंशियल्स वोल्ट में मेजर था, डिस्टेंस मीटर में थी, तो 8 वोल्ट पर मीटर। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड अलोंग एक्स एक्सिस। दैट्स क्लियर। और अगर हम इसी फंक्शंस को फिर से करें डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट्स में, z के रिस्पेक्ट्स में, तो ये y में कोई वेरिएशन नहीं है। इट मीन्स क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पोटेंशियल इज कांस्टेंट विद रिस्पेक्ट टू y, या पोटेंशियल इज कांस्टेंट अलोंग y एक्सिस एंड पोटेंशियल इज आल्सो कांस्टेंट अलोंग z एक्सिस, क्योंकि पोटेंशियल्स का फंक्शंस y और z में नहीं है। तो जब भी हम इसको x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमें पोटेंशियल मिला, लेकिन जब हम इसको करेंगे डिफ्रेंशिएट y के रिस्पेक्ट में तो dV/dy इक्वल टू 0 हो गया। मीन्स Ey बिकम्स 0 हो गया। क्लियर। इसी टाइप से अगर हम इसको z के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो Ez भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इट मीन्स देयर इज अ नो इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रेजेंट अलोंग y एंड z एक्सिस। व्हाई, बिकॉज according to equations potentials along these axis remains constant। पोटेंशियल्स में कोई वेरिएशन नहीं हो रहा। पोटेंशियल्स में जब वेरिएशन होगा, यानी कि पोटेंशियल्स का जब डाइवर्जेंस आएगा तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, डाइवर्जेंस नहीं है तो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसका ये मतलब हो गया। और अगर हमें निकालना होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग E इज इक्वल टू क्या अप्लाई कर देंगे, Ex², Ey² प्लस Ez²। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर रहे हैं, ई नेट फाइंड कर रहे हैं। तो ये तो 0 हो गया और हमारे पास क्या आ गया, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा 64। जब उसका रूट कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 8
वोल्ट पर मीटर। दिस इज द ई नेट, ये ई नेट की वैल्यू कैलकुलेट हो गई। दिस इज द अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वही हमारी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वाई और जेड के अलोंग नहीं है। क्लियर? इसको पॉइंट बनाइए, नोट करिए इसको। और इसके बाद हम लोग एक ग्राफिकल क्वेश्चंस लगाएंगे इसी रिजल्ट्स पर, कैसे आपको ग्राफ के फॉर्म में क्वेश्चंस मिलेगा। ठीक है, ये तो हम लोगों ने एक छोटा सा एग्जांपल्स लिया और इस तरह से क्वेश्चंस आपको मिल सकता है। हो सकता है कि आपको एग्जाम में फंक्शंस में y भी मिल जाए, तो जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में करेंगे डिफ्रेंशिएट तो y वाला है और z वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। जब y के करेंगे रिस्पेक्ट्स में डिफ्रेंशिएट तो x और z वाला हमारा फ्रैक्शन जो है वो 0 हो जाएगा। इस तरह से आप ex, ey और ez को कैलकुलेट करेंगे। क्लियर हुआ? नाउ वन मोर क्वेश्चन, लेट अस कंसीडर। सेकंड क्वेश्चन क्या है? लेट अस यू हैव गिवन अ वेरिएशन ऑफ पोटेंशियल्स। दिस इज द पोटेंशियल एक्सिस विच इज मेजर्ड इन वोल्ट एंड दिस इज द डिस्टेंस एक्सिस विच इज मेजर्ड इन लेट अस सेंटीमीटर। ये दो एक्सिस हो गए और डिस्टेंस के रिस्पेक्ट्स में हमारा पोटेंशियल्स क्या कर रहा है? लेट करिए कि वेरी कर रहा है। इस तरह से ये वेरिएशंस हम लोगों ने शो किया, ये ऐसे वेरिएशंस आया हमारा। ये पोटेंशियल्स वेरी कर रहा है और लेट अस कंसीडर दिस इज द 1, इट इज द 2, इट इज द 3 एंड इट इज द 4। ये डिस्टेंसेस हमारी सेंटीमीटर में है। 4 इसको अगर हम कहेंगे तो ये 5 हुआ, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। इस तरह से और डिस्टेंस आगे भी हमारी ट्रैवल करेगी। हम लोगों की इतनी रिक्वायरमेंट थी, उसको हम लोगों ने इस तरह से पॉइंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। और यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल्स एक्सिस पर पोटेंशियल्स को रिप्रेजेंट करें तो पोटेंशियल सेलेक्ट करो कि यहाँ पर 1 वोल्ट है, दिस इज द 2 वोल्ट, इट इज अ 3 वोल्ट और इस पॉइंट के एक्सिस पोटेंशियल्स हमारा है 4 वोल्ट। इस तरह से पोटेंशियल और डिस्टेंस के बीच में एक वेरिएशन हमें दिया हुआ है। और हमें क्वेश्चंस में क्या आएगा, जैसे इस तरह से आपको ग्राफ ये मिल गया, अब आपसे कहेगा कि कन्वर्ट, इसको आपको कन्वर्ट करना है। v और x के बीच में ग्राफ दिया हुआ है, v वर्सेस x, और हमें क्या करना है? हमें कन्वर्ट करना है ग्राफ को e एंड x के बीच में। इसका मतलब है कि पोटेंशियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करके हमें ग्राफ प्लॉट करना है। ठीक है, और उसमें हमें इस फॉर्मूले का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है इस ग्राफ को कन्वर्ट करने में। अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशंस, अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को इलेक्ट्रिक फील्ड में कन्वर्ट करना सीख चुके हैं, डिफ्रेंशिएट करके, स्लोप निकाल करके हम कह सकते हैं। तो जैसे आप 0 to, इस ग्राफ को अगर आप कई पार्ट्स में डिवाइड कर दो, O, A, इट इज़ अ B, इट इज़ अ C, यहाँ पर आपने इसके 4 पार्ट बना लिए, 4 पार्ट्स में आपने इसको डिवाइड कर दिया। तो अगर हम O to A जो पोटेंशियल्स है, ये पोटेंशियल्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है? दिस इज द वेरिएबल पोटेंशियल्स। और इसका जो वेरिएशंस हो रहा है वो यूनिफॉर्मली है, नॉन यूनिफॉर्मली है। अगर हम चेक करना चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं? ग्राफ का स्लोप निकाल लें, क्योंकि जो स्लोप आएगा dv/dx वो एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम किसी भी सेक्शन से निकालें, अगर हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड मीन्स dv/dx सेम आ रहा है, इट मीन्स दैट इज अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। वहाँ पर क्या होगा? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे अगर हम ग्राफ के इस पोर्शंस को यूज करें, जैसे ये पोर्शंस हमारा है, दिस इज द, इस पोर्शंस को अगर हम यूज करेंगे और स्लोप निकालें तो दिस इज द dv इज अ 1, dx इज अ 1। अगर हम dv/dx की वैल्यू को चेक करें तो dv मीन्स 1/1, ये 1 आ गया, 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, तो हमारा स्लोप यहाँ 1 आ गया। अगर हम लेट अस कंसीडर, हम इस पार्ट को चेक करते हैं तो यहाँ पर dv की वैल्यू क्या है? देखिए बेटा, dv की वैल्यू हमारी 3 आ गई और dx भी 3 आ गया। तो dv/dx मीन्स 3/3, इट इज आल्सो 1। क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब हो गया कि इस रीजन्स में जो पोटेंशियल्स का वेरिएशन हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट्स में यूनिफॉर्मली वेरिएशंस हो रहा है, और वहाँ पर आपको जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा वो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा? वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, क्योंकि स्लोप हमारा कांस्टेंट है और dv/dx को हम लोग स्लोप कहेंगे और स्लोप ही इलेक्ट्रिक फील्ड को शो करता है, निगेटिव स्लोप। ठीक है, तो इसका ये मतलब हो गया, इसका ये सेंस क्लियर हो गया कि O to A, अगर हम O to A की बात करेंगे
तो यहाँ से यहाँ तक जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो कितनी आएगी, माइनस साइन लगाना पड़ेगा dV अपॉन dx को, निगेटिव कर देंगे हम, तो हमेशा क्या मिलेगा 4/4 या 3/3 वो 1 आएगा, तो 1 वोल्ट और डिस्टेंस किस में है, सेंटीमीटर में है। ये O2A की वैल्यू निकल आई हमारी, O2A में हमारा ये स्लोप फाइंड आउट हो गया। अब हम फर्स्ट पार्ट की बात हम लोग कर चुके हैं। अब हम अगर ग्राफ के सेकंड पार्ट में इंटर करेंगे तो ग्राफ का जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, A to B। जब हम A to B ट्रेवल करेंगे तो A to B में क्या हो रहा है कि जो ग्राफ का स्लोप है उसमें स्लोप खत्म हो गया, कोई स्लोप आया ही नहीं। इसका मतलब है कि dV अपॉन dx की जो वैल्यू आ रही है वो क्या वैल्यू आ रही है, 0। मीन्स x के रिस्पेक्ट में, ये x है, x के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल्स में कोई वेरिएशन नहीं आ रहा, देयर इज नो वेरिएशंस बिटवीन A to B। इसका मतलब क्या हुआ, dV अपॉन dx इक्वल टू 0 मीन्स E इज इक्वल टू 0। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0 है। और इसको हम लोगों ने जब हम लोग पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ चार्ज्ड स्फीयर, तो वहाँ पर देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती थी, 0 होती थी। ये उसी का एग्जाम्पल है एक तरह से, ठीक। और अगर हम थर्ड पार्ट की बात करेंगे तो थर्ड पार्ट में जब हम लोग जाएंगे तो यहाँ पर अगर हम स्लोप निकालेंगे तो यह स्लोप हमारा क्या शो कर रहा है, निगेटिव स्लोप कर रहा है। इसका मतलब है कि जो पोटेंशियल है वहाँ इंक्रीज कर रहा था, O2A इंक्रीजिंग में था, और B to C जो पोटेंशियल है वो क्या कर रहा है, वो पोटेंशियल हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो स्लोप हमारा निगेटिव है। और उसको अगर हम फिर से निगेटिव बनाएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड का अमाउंट तो सेम होगा, क्योंकि जिस रेट से वो इंक्रीज कर रही थी पोटेंशियल्स, ये उसी रेट से क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। इंक्रीजिंग रेट और फॉलिंग रेट यहाँ पर सेम है। तो यहाँ पर क्या आएगा रिजल्ट हमारा ये, अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस की बात करेंगे तो 4/4 इज इक्वल टू 1 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इस तरह से ये पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो जब पोटेंशियल्स हमारा फॉल करेगा, समझिएगा, जब पोटेंशियल में फॉलिंग होगी, डिक्रीजिंग पोटेंशियल करेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई कैसा होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। और जब पोटेंशियल्स इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, नेगेटिव होगा। और जब पोटेंशियल्स हमारा कांस्टेंट होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा, 0 इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। दैट्स क्लियर। तो यहाँ पर 0 इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड। और अगर हम इन सारे रिजल्ट्स को एनालाइज करते हुए क्या प्लॉट करें, एक ग्राफ प्लॉट करें ऐसे। अगर हम इस तरह से ग्राफ प्लॉट करें तो ये एक्स एक्सिस जो है हमारे पास, और ये जो पोटेंशियल एक्सिस था वो इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज हो गया। तो लेट्स कंसीडर दिस इज द +1 वोल्ट पर सेंटीमीटर, और ये क्या हो गया, -1 वोल्ट पर सेंटीमीटर हो गया। क्लियर हुआ। और डिस्टेंस को हम मेजरमेंट उसी वे में करेंगे, जैसे 0 था 1 2 1 हो गया 2 3 4 5 6, इस तरह से हम लोग डिस्टेंस को, रीजन था ये माइनस में पोटेंशियल हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ गया, माइनस में आ गया। इसके बाद 4 to 8, तो जब 4 to 8 की बात हम करेंगे, 7 और 8 की बात करेंगे, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 पर आएगा। देखिए ये 0 वर्ड हमारा है, ये 0 हो गया, दिस इज द 0 रीजन हो गया हमारा। और जब हम 8 to 12 आगे करेंगे तो ये पोटेंशियल फिर से क्या बन जाएगा, ये पॉजिटिव +1 बन जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा, ठीक है। 8 to 12 की बात हो रही है, तो 8 to 12 में जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी वहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से हमारा ये ग्राफ कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके यहाँ आता है, ये है कि आपको पोटेंशियल का फंक्शंस दे देंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बनाना होगा, और अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ दे देंगे तो पोटेंशियल का ग्राफ। दोनों क्वेश्चन एक दूसरे के रिवर्स हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये मिला तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ इसमें कन्वर्ट हो गया, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ आएगा तो आपको पोटेंशियल का ग्राफ इसमें कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर। नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इस तरह से ये ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होगा पोटेंशियल और डिस्टेंस के लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के लिए। क्लियर हुआ। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नेचर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का नेचर डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। और वगडन की हेल्प से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के नेचर को फाइंड कर सकते हैं, नेचर को डिस्कस कर सकते हैं। कैसे, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड।
अब बात आती है कि ये फील्ड कंजर्वेटिव फील्ड कैसे है, हाउ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है कंजर्वेटिव फील्ड कैसे है, तो एक्चुअली आपने क्लास 11th में एक टॉपिक पढ़ा होगा, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। क्यों है, वाई, बिकॉज व्हेन वी विल डू वर्क अलोंग अ क्लोज पाथ, तो क्लोज पाथ के अलॉन्ग जब भी हम वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वर्क डन हमारा जीरो आता था ग्रेविटेशनल फील्ड में, तो हम लोग कहते थे कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। उसी तरह से अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड में वर्क डन निकालें और वो वर्क डन जीरो आ जाए क्लोज पाथ के अकॉर्डिंग वर्क डन, तो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। और वर्क डन निकालने के लिए हमें पोटेंशियल्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, जैसे आपके पास ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, इट इज़ अ इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और अगर हम किसी चार्ज को, लेट करो हमारे पास ये टेस्ट चार्ज Q नॉट है, इसको हम A पॉइंट से ट्रैवल करा करके इस B पॉइंट पर ले आएँ और B से फिर हम लोग C पॉइंट पर ले जाएं इसको, और C से फिर से अगेन कम्स D एंड देन इट कम्स टू एट A। इट मीन्स द मोशन अलोंग अ क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ के अलोंग वर्क डन हमें कैलकुलेट करना है। और अगर ये वर्क डन क्लोज पाथ के अलोंग कैलकुलेट करने पर जीरो हो गया तो हम कह सकते हैं दिस इज द कंजर्वेटिव फील्ड, ये एक कंजर्वेटिव फील्ड है। क्यों कंजर्वेटिव फील्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई हो रहा है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कैसा है, वो एक सेंट्रल फोर्स है। तो जितने भी सेंट्रल फोर्स होते हैं उन फोर्सेस की जो फील्ड होती है वो कंजर्वेटिव फील्ड होती है, और सेंट्रल फोर्स का जो वर्क डन होगा अलोंग अ क्लोज पाथ वो हमेशा जीरो होगा, सेंट्रल फोर्स कहा हमने, ठीक। अब निकालो आप, जैसे अगर लेट कर लो ये आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये dl आप डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड थी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में क्या एंगल फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है। तो जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, तो वर्क डन का मतलब हम लोगों ने पढ़ रखा था पिछली बार अभी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया हमने, फाइनल पॉइंट माइनस इनिशियल पॉइंट, वी बी माइनस वी ए इज इक्वल टू माइनस ई डी एल कॉस थीटा। यहाँ पर हम लोग ई भी अप्लाई करेंगे, ई डी एल कॉस थीटा, और थीटा यहाँ पर कितना डिग्री है, 90 डिग्री है, कॉस 90 जीरो हो गया, ओके। तो वी बी माइनस वी ए आ गया हमारा, दैट्स क्लियर। वी बी माइनस वी ए मीन्स वी बी और वी ए आपस में सेम पोटेंशियल्स पर हैं, तो यहाँ से यहाँ तक का वर्क डन क्या हो गया बेटा, जीरो हो गया। दिस इज द वर्क डन W1। तो W1 का मतलब है कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चल रहे हैं। कैसे प्लेन पर चल रहे हैं या कैसी लाइन पर चल रहे हैं, इक्वी पोटेंशियल लाइन पर चल रहे हैं या इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर चल रहे हैं। तो पहले वाले पाथ का जो वर्क डन है वो जीरो हो गया। अगर हम कैलकुलेट करें सेकेंड पाथ वर्क डन B2C, जब हम लोग B2C की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो B2C में यही रिजल्ट्स फिर सेम हम लोग अप्लाई करेंगे, क्या, VC माइनस वी बी और माइनस ई डी एल कॉस थीटा, थीटा में 0 डिग्री, क्योंकि इस Q नॉट पर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शंस पर हैं, तो थीटा 0 डिग्री हो गया। तो VC माइनस वी बी इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस ई डी एल, और डी एल को लेट कर लो हम लोगों ने एल कह दिया, ये इंटीग्रेट होकर के एल आ गया, तो ई इंटू एल आ गया, ओके। और जब हम इसको वर्क डन में चेंज करेंगे तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा, वी सी माइनस वी बी इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट, ठीक है। तो इसको हम लोग लिखेंगे W, इसके प्लेस पर W अपॉन क्यू नॉट, और इक्वल टू क्या हो गया, माइनस ई इंटू एल, देन W विल बी ई एल इंटू माइनस में है ये Q नॉट, दिस इज द W2, ये आ गया इस पाथ का वर्क डन, क्लियर हुआ। और अगर हम थर्ड पाथ का वर्क डन निकालेंगे C2D, तो C2D इज नाउ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, देन इट विल बी जीरो वर्क डन। यहाँ पर कोई वर्क डन नहीं होगा, क्यों, क्योंकि इन दोनों के जो पोटेंशियल्स होंगे वो क्या होंगे, वो सेम होंगे, देयर इज अ नो वर्क डन। नाउ इफ वी कैलकुलेट D2A, तो D2A मीन्स जो हमारा चार्ज है Q नॉट वो ऐसे ट्रेवल करेगा, फोर्सेस पर इसके अपोजिट अप्लाई हो रहा है, तो थीटा विल बी 90 डिग्री। तो अगर हम यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग लगाएंगे फार्मूला, VA माइनस VD फाइनल माइनस इनिशियल इज इक्वल टू कॉस 180 डिग्री माइनस 1, ये प्लस 1 हो गया। तो रिजल्ट्स में केवल कौन आएगा, E इंटू एल आएगा। और जब हम लोग वर्क डन निकालेंगे W4 की वैल्यू, तो ई एल इंटू क्यू नॉट आ गया, क्लियर हुआ। इस तरह से ये W4 का वर्क डन आ गया, इस डिस्प्लेसमेंट का वर्क डन आ गया। और जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे नेट वर्क डन,
डब्ल्यू नेट निकालेंगे। तो डब्ल्यू नेट निकालते समय हम लोग अगर सारे वर्क डन्स को हम चेक करें तो W1 प्लस W2 प्लस W3 प्लस W4 क्लियर 0, ये 0 हो गया हमारा। यहाँ पर कोई वर्क डन की नीड नहीं होगी और यहाँ पर भी किसी वर्क डन की नीड नहीं होगी, क्योंकि हम कैसे प्लेन पर चल रहे हैं, हम इक्विपोटेंशियल प्लेन पर चल रहे हैं। यहाँ सारे पॉइंट्स जो होंगे वो सेम पोटेंशियल्स के होंगे। तो ये तो 0 हो गया, ये वाला वर्क डन, ये वाला वर्क डन। और हमें क्या बचा, W2 बचा हमारे पास। तो W2 क्या आ गया है माइनस EL Q0 और W4 क्या आ गया है प्लस EL Q0। इट विल बी इक्वल एंड अपोजिट, सो इट विल बी कैंसिल आउट, नेट वर्क डन इज 0। क्लियर हुआ। इसका मतलब क्या हो गया, जब भी हम किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर टेस्ट चार्ज को या किसी भी चार्ज को क्लोज पाथ में ट्रेवल कराएंगे तो हमेशा वर्क डन क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड। कंजर्वेटिव फील्ड में हमेशा क्लोज पाथ का जो वर्क डन होता है वो 0 होता है। दैट्स क्लियर, इसको नोट करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।